चीन और अमेरिका में भिड़न। अमेरिका चीन की लड़ाई, भारत का होगा बड़ा फायदा। अमेरिका का चीन से मोहभंग होता जा रहा है। चीन से अब अमेरिका को इतनी नफरत हो गई है कि अमेरिका ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और भारत को बड़ा फायदा हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिकी कंपनियों का चीन से मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की रफ्तार तेज होती जा रही है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि 2024 में 30% अमेरिकी कंपनियों ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने पर विचार किया और इसका प्रोसेस शुरू किया गया, जिससे चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बदलाव की मुख्य वजह अमेरिका चीन के बीच बढ़ती टेंशन और कोविड महामारी के दौरान चीन का विश्व से टकराव रहा है और अमेरिका अब चीन को शक की निगाह से देख रहा है। अमचैम चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड ने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस नए ट्रेंड से सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने का अनुमान जताया गया। जहां एक तरफ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया देश सबसे ज्यादा लोकप्रिय डेस्टिनेशन बने हुए हैं, वहीं 2024 में 18% अमेरिकी कंपनियों ने यूएस में प्रोडक्शन शिफ्ट करने पर विचार किया है। 2023 में यह आंकड़ा 16% था, यानी चीन से अमेरिका अब कई कंपनियों को हटाकर या तो अपने देश में लगा रहा है या भारत में लगा रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को होता हुआ नजर आ रहा है। चालबाज चीन के ट्रंप लाएंगे बुरे दिन। चीन एशिया में भारत को अपना बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत दुनिया के लिए अहम बनता जा रहा है। इससे उसकी चिंता बढ़ने लगी है। इसके विपरीत चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये के चलते दुनिया के ज्यादातर मुल्क चीन की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया था। इस बार वो इससे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में चीन के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का वादा किया था। पूरी संभावना है कि अब जब वे व्हाइट हाउस में हैं तो चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। मुमकिन है कि दोनों के बीच एक बार फिर ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी कमजोर दौर से गुजर रही है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका रहा, क्योंकि ट्रंप ने अब चीन से अपनी कंपनियों को हटाकर भारत में लगाने का फैसला कर लिया है, जिससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। चीन क्यों बोल रहा दुनिया से झूठ? जब यह खबर सामने आई कि अमेरिका की कई कंपनियां चीन का साथ छोड़ रही हैं और वहां से शिफ्ट हो रही हैं, तब से चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, जिसके बाद चीन की बदनामी हो रही है और अब इसी बदनामी को छिपाने के लिए चीन झूठ बोल रहा है और चीन कह रहा है कि हमने अमेरिका की कंपनियों को ही बैन कर दिया है और यह सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है ताकि चीन की दुनिया में बदनामी ना हो। दरअसल चीन ने कहा है कि 7 अमेरिकी सैन्य औद्योगिक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें बोइंग की सहायक कंपनी इंस्टीट्यूट भी शामिल है। यह प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से ताइवान को सैन्य सहायता प्रदान करने की वजह से लगाया गया है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने की वजह से फैसला लिया। चीन ने कुल 10 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने कहा कि इन कंपनियों को चीन में आयात और निर्यात गतिविधियों में शामिल होने या नए निवेश करने से रोका जाएगा। इससे उनके वरिष्ठ प्रबंधकों को देश में प्रवेश की भी अनुमति नहीं होगी। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन में ठनी। इस वक्त जिस देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा होती है यानी मजबूत होती है, उसे सबसे मजबूत देश माना जाता है। हालांकि अमेरिका सुपर पावर देश है और वो चीन को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता, लेकिन चीन ने 2047 तक लक्ष्य रखा है कि वो अमेरिका से आगे निकलकर दिखाएगा। एक दूसरी वजह अमेरिका और चीन के खटपट की ताइवान है, क्योंकि वॉशिंगटन ताइवान को राजनयिक रूप से मान्यता नहीं देता। ये उसका रणनीतिक सहयोगी और सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है।
पिछले दिसंबर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को $571.3 मिलियन का रक्षा समर्थन देने में सहमति जताई थी, जिसकी चीन ने कड़ी आलोचना की थी। जिसके बाद से अमेरिका ने चीन को झटका देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चीन से अपनी कंपनियों को हटाने लगा और भारत में निवेश करने लगा। भारत बन रहा चीन का विकल्प। चीन की इकोनॉमी का सबसे मजबूत खंभा रियल एस्टेट सेक्टर बीते कुछ साल से गंभीर संकट में है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे पहले ही दिवालिया हो चुकी है। रियल सेक्टर संकट ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब तनावों के असर से चीन का शेयर बाजार दबाव में है, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। पहले भी एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका के साथ गहराता तनाव चीन के शेयर मार्केट में गिरावट की बड़ी वजह बन रहा है। अब चीन की कमजोर विकास दर अमेरिका निवेशकों को यहां से दूर कर रही है। हालात यह है कि विदेशी कंपनियां और निवेशक भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। भारतीय शेयर बाजार लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बना रहा है। शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत का शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है। रिटेल निवेशकों के बड़ी संख्या में शेयर बाजार में जुड़ने से भी इसकी रफ्तार तेज हो गई है और इसमें स्थिरता आई है। और अब तो अमेरिका की कंपनी भी चीन से हटकर भारत में अपनी कंपनियां लगा रही है, तो निवेशक और भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले साल चीन ने कबूला था सच। चीन पिछले कुछ समय से खराब आर्थिक हालात देख रहा है, लेकिन वो इसे छिपाता रहा है। पिछले साल पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्थिक संकट की बात को कबूल किया था। उन्होंने कहा था कि चीन के बिजनेस संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी चाहने वालों को काम खोजने में समस्या हो रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान भाषण में इस बात को कबूल किया था। शी जिनपिंग 2013 से लगातार नए साल का संदेश दे रहे हैं, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया था पूरी दुनिया के साथ। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिनपिंग का बयान घटती डिमांड, बढ़ती बेरोजगारी और पस्त व्यावसायिक विश्वास के बीच आया था। जिनपिंग ने चीन के सामने आने वाली मुश्किलों को स्वीकार किया था। दुनिया की फैक्ट्री का हाल खराब। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। साल 2023 इसके लिए अच्छा नहीं रहा। 2023 में चीन का विनिर्माण क्षेत्र अधिकांश समय तक कमजोर रहा। चीन की अर्थव्यवस्था 2024 में भी कई समस्याओं से जूझ रही थी, जिसमें लंबे समय तक प्रॉपर्टी में मंदी, रिकॉर्ड युवा बेरोजगारी, कमजोर कीमतें और स्थानीय सरकारों पर बढ़ता वित्तीय तनाव शामिल रहा। चीन लगातार हालातों को सुधारने की कोशिश में जुटा है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत के लिए बड़ा मौका। अब जब चीन के हालात खराब है तो इसका फायदा भारत उठाएगा, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी बढ़ाएगा। चीन पर अमेरिकी निर्भरता कम होने की संभावनाएं भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा कर सकती हैं। चीन +1 रणनीति के तहत अमेरिका भारत को एक मजबूत साझेदार के रूप में देख सकता है। इसके अलावा दवाओं की कीमतें कम रखने के लिए अमेरिकी कंपनियां भारतीय फार्मा कंपनियों से ज्यादा काम आउटसोर्स कर सकती हैं। वैसे तो अमेरिका कई कंपनियां भारत में लगाने की सोच रहा है, लेकिन भारत की फार्मा कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और ट्रंप भारत की कंपनियों में निवेश की बात पहले से ही कह चुके हैं। क्या चीन को लेकर भ्रमित है ट्रंप? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेशों से पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसको लेकर देश दुनिया में उनका कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच चीन को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप भ्रमित है। उन्हें नहीं पता कि चीन से दोस्ती रखनी है या फिर दुश्मनी। वो कभी चीन की तारीफ करते दिखते हैं तो कभी भिड़ने जैसे बयान दे देते हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा से बेपटरी ही रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है। कभी वो चीन को कई तरह की धमकी देते नजर आते हैं तो कभी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका की कंपनियों का चीन से मोहभंग हो रहा है, वो इसी ओर इशारा करता है कि अंदर खाने अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था वाली कमर पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है, ताकि चीन कभी अमेरिका से आगे न बढ़ पाए।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।